कैंपिंग ट्रिप पर गए दोस्तों का एक ग्रुप एक एक करके मरने लगता है जब ग्रुप का एक मेंबर इस अर्बन मीथ को मानने से इनकार कर देता है कि कब्रिस्तान से गुजरते समय आप बूढ़े आत्माओं को सांस के साथ अंदर ले सकते हैं। मूवी की शुरुआत में वान हाउसेन से होती है, जो जर्मन एक्सेंट वाला एक सीरियल किलर है जिसे बिजली की कुर्सी पर फांसी दी जा रही है और उसके कुछ पीड़ितों के परिवार के सदस्य ये सब देख रहे हैं। वो खुद को छुड़ा लेता है और वार्डन को मारने में कामयाब हो जाता है, इससे पहले कि एक दूसरा ऑफिसर आखिरकार उसे कुर्सी पर बिठा देता है। आज के समय में दोस्तों का एक ग्रुप रोड ट्रिप पर निकला है जिसमें जेरी, जॉनी, जेरी की बहन समांथा, कायल, नताशा, हीथ और टोनी शामिल हैं। कब्रिस्तान के पास गाड़ी चलाते समय जेरी घबरा जाता है और सबको अपनी सांस रोकने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो बुरी आत्माएं उन पर कब्जा कर सकती है। कायल को छोड़कर सभी ऐसा करते हैं क्योंकि कायल गांजा पी रहा होता है, जिससे वान हाउसेन की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। कायल अपना गांजा जॉनी की गोद में गिरा देता है, जिससे जॉनी का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो लगभग क्रैश हो जाता है। कायल को छोड़कर बाकी सभी उस पुराने जेल में जाते हैं जहां वान हाउसेन को फांसी दी गई थी। एक पुलिस ऑफिसर वहां आता है और कायल उसकी कार को एक्सप्लोड करके उसे मार देता है। बाकी सभी जेल पहुंचते हैं जहां नताशा और जॉनी शारीरिक संबंध बनाते हैं और एक हत्यारा मेटल के मास्क में अपीयर होता है, जिसे बाद में हीथ द्वारा किया गया एक मजाक बताया जाता है। जेरी कहती है कि अगर टोनी खुद को इलेक्ट्रिक चेयर से बांध ले तो वो उसे ओरल सेक्स देगी। जैसे ही टोनी को बांधा जाता है, बिजली कड़कने लगती है और टोनी घबरा जाता है। तब टोनी उसे छोड़ देता है। वो सब मिलकर जेल से निकलकर कैंप साइट की ओर जाते हैं, जहां वो हाउसेन की आत्मा केल से टोनी में प्रवेश कर जाती है। टोनी और समांथा वापस जेल में जाते हैं, जहां टोनी ने कहा था कि उसने अपना बैग वही छोड़ दिया है। टोनी समांथा के कपड़े उतारकर उसे आधा नंगा कर देता है और उसे एक पेड़ से बांध देता है, जबकि कार से खींची जा रही बिजली की कुंडली से वो उसे 2 हिस्सों में काट देता है। दोस्तों का ग्रुप उनके इतने लंबे समय तक गायब रहने को लेकर चिंतित हो जाता है और वापस जेल की ओर चल पड़ता है, जहां उन्हें समांथा का बॉडी मिलता है और टोनी एक पिच फॉर्क लिए उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। गुड चाइल्ड कब्रिस्तान का केयरटेकर मैकब्राइड टोनी को गोली मारकर मार देता है और दूसरों से कहता है कि अगर उन्हें जवाब चाहिए तो उन्हें उसके घर चलना होगा। वहां पहुंचकर वो बताता है कि वान हाउसेन की फांसी की बरसी पर वो कब्रिस्तान में घूमता है और किसी ऐसे बॉडी की तलाश करता है जिस पर वो अपना कब्जा जमा सके। मैकब्राइड फिर पूछता है कि क्या उन्होंने अपनी सांस रोकी थी। जॉनी कबूल करता है कि कायल ने ऐसा नहीं किया था, जिससे वान हाउसेन की आत्मा किसी पर भी कब्जा कर सकती है। कब्जा किए हुए जेरी मैकब्राइड पर झपटती है और जब वो उसे गोली मारने की कोशिश करता है तो भाग जाती है। मैकब्राइड बताता है कि उसे रोकने का एकमात्र तरीका ये है कि जॉनी अकेले उसके साथ आए और बाकी लोग घर पर ही रहे। अब जा चुके जेरी वापस आते हैं और एक इलेक्ट्रिक मिक्सर से हीथ की आंखें निकाल देती है और नताशा और कायल मैकब्राइड की ओर जेरी को ढूंढने के लिए भाग जाते हैं। मैकब्राइड वान हाउसेन को ढूंढने के लिए लेट वार्डन विल्किंस की आत्मा को जॉनी के शरीर में प्रवेश करवाता है। जेरी कायल को मार देता है और वान हाउसेन की आत्मा नताशा और जेरी दोनों के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई होती है। दोनों आत्माएं शरीर छोड़कर प्रेत रूप में लड़ने लगते हैं। यहाँ मैकब्राइड जॉनी, जेरी और नताशा को अपनी कार लेकर जाने के लिए कहता है और फिर दोनों आत्माओं को अपने शरीर में प्रवेश करवा लेता है, जिससे एक एक्सप्लोड हो जाता है। बचे हुए तीनों दोस्त सुबह तक कैंप साइट पर वापस पहुंच जाते हैं और नताशा मदद के लिए किसी कैंपर के फ़ोन का इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकलना चाहती है। जॉनी दरवाजे बंद कर देता है और वान हाउसेन के वश में आकर नताशा की आंख में चाकू से वार कर देता है।
फिर वो पीछे के सीट पर बैठे जेरी की ओर देखता है और फिल्म नताशा की चीख और जॉनी के हेलो गॉर्जियस कहने के साथ खत्म होती है।